Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. Dear friends, we use different kinds of sentences in our conversation or in our daily lives. So these are some English sentences which we commonly use. तो इसी प्रकार के sentences के थ्रू यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. Our first sentence is We met 18 years ago. कई बार किसी व्यक्ति के साथ हम बहुत दिनों पहले मिलते हैं और ऐसे संबंध रहते हैं कि कई वर्षों तक चलते हैं. तो हम इस प्रकार से यदि हम किसी को बताना चाहते हैं कि हम 18 वर्ष पहले मिले थे तो हो जाएगा We met 18 years ago. She is good at English. किसी का इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में होता है, किसी का दूसरे सब्जेक्ट में होता है. तो यदि हम ये बताना चाहते हैं कि वह इंग्लिश में अच्छा है तो बोलते हैं सी इज अच्छा है. सी इज गुड एट इंग्लिश. वह अंग्रेजी में अच्छी है. और जनरली मोस्टली जब हम लोगों को पैसा देते हैं तो बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले ही बोल देते हैं प्लीज काउंट द मनी. कृपया पैसे गिन लीजिए. कृपया पैसे गिन लीजिए. प्लीज काउंट द मनी. कभी कभी आप बैठे बैठे आप ऐसा कहते हैं कि मेरा मन करता है कि. मेरा मन करता है कि तो इसको बोलेंगे आई फील लाइक दैट. आई फील लाइक दैट. और जब आप किसी काम को बेढंगे तरीके से करते हैं तो लोग इस प्रकार से बोलते हैं. मान लीजिए आप अच्छे से बैठ के भोजन नहीं कर रहे हैं तो लोग बोलते हैं दिस इज नॉट द वे टू ईट. दिस इज नॉट द वे टू ईट. ऐसे नहीं खाते हैं. और जब किसी व्यक्ति से आप अलग होकर के कहीं दूसरी जगह जाने लगते हैं तो मोस्टली ये बोलते हैं कि when will we meet again. when will we meet again. अब हम फिर कब मिलेंगे. अब हम फिर कब मिलेंगे. stop making so much noise. जब किसी काम में आप बिजी होते हैं, इंगेज होते हैं और कहीं से बहुत ज़्यादा शोर आता है जिसके कारण आपको डिस्टर्ब होता है तो आप बोलते हैं स्टॉप मेकिंग सो मच नॉइज. बहुत ज़्यादा शोर मचाना बंद करो. तो इस प्रकार से बोलते हैं. और यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए एफर्ट्स करता है, प्रयत्न करता है, ट्राई करता है तो हम अक्सर हमको उसकी सराहना करना चाहिए. इसलिए हम बोलते हैं आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. मैं आपके प्रयासों की सराहना करता हूँ. इस प्रकार से बोलते हैं. When will you understand. तुम कब समझोगे. जब कोई व्यक्ति किसी बात को बिल्कुल भी नहीं समझता है और बार बार आपको बताना पड़ता है तो आप अक्सर यही बोलते हैं कि कब समझोगे. When will you understand. तुम कब समझोगे. और उसने बताया कि मैं एक लॉन्ग जर्नी में था लेकिन वहाँ का नज़ारा, वहाँ का सीन, वहाँ का इतना अच्छा था कि आई वॉज नॉट टायर्ड एट ऑल. इतनी लंबी यात्रा के बाद भी मैं बिल्कुल भी थका नहीं था. आई वॉज नॉट टायर्ड एट ऑल. So dear friends, you also practice these sentences again and again by reading, writing और listening. इन sentences को केवल यदि आप सुनते हैं तो सुन करके ये sentence आपके माइंड में आते हैं और जब कभी भी चर्चा के दौरान इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो हिंदी के स्थान पे आपके मन से वही इंग्लिश सेंटेंस निकलते हैं. तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.